भारत में डिजिटलाइजेशन की शुरुआत के बाद भुगतान के तरीके में बड़ा बदलाव आया। अब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर खरीदारी के बाद डिलीवरी के वक्त नगद पेमेंट करने वालों की तादाद में काफी कमी आई है। डेटा और एनालिटिक्स कंपनी ग्लोबल डेटा की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2018 के दौरान महज 20.4% लोग वैकल्पिक तरीकों यानी कैश के अलावा किसी दूसरे माध्यम से भुगतान करते थे, लेकिन 2023 में नकद के अलावा दूसरे तरीकों से ऑनलाइन पेमेंट करने वालों की संख्या बढ़कर 58% से ज्यादा हो गई। अगर पेमेंट के पारंपरिक तरीके यानी नकदी के अलावा भुगतान के दूसरे विकल्पों की बात करें तो यूपीआई, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का चलन काफी बड़ा है। खासकर यूपीआई से ग्रामीण इलाके में ज्यादा लोग ई कॉमर्स खरीदारी का भुगतान कर रहे हैं क्योंकि ये सबसे आसान है। ग्लोबल डेटा की रिपोर्ट में कहा गया है कि ज्यादातर यूजर मोबाइल वॉलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं जो काफी हद तक यूपीआई के जरिए चलता है। यह क्यूआर कोड को स्कैन करके रियल टाइम में मोबाइल से पेमेंट की सुविधा देता है। ऐसे वैकल्पिक भुगतान चीन और भारत जैसे देशों में काफी लोकप्रिय हैं और एशिया पैसिफिक के दूसरे देशों में भी इसे अपनाया जा रहा। फिलहाल ई कॉमर्स खरीदारी का भुगतान वैकल्पिक तरीके से करने के मामले में चीन सबसे आगे है। पिछले साल एशिया पैसिफिक रीजन में कुल ई कॉमर्स भुगतान का करीब 2/3 हिस्सा चीन के पास था। भारत में 2018 के बाद वैकल्पिक तरीके से पेमेंट काफी बढ़ा है। फिलीपींस, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देशों में भी यही चलन है, जो अमूमन ज्यादा नकदी वाले देश माने जाते हैं। ज्यादातर एशियाई बाजार पारंपरिक रूप से नकदी खर्च करना ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन अब ऑनलाइन खरीदारी के साथ ही मॉल और स्टोर जैसी फिजिकल शॉपिंग में भी वैकल्पिक तरीके से पेमेंट करने का चलन बढ़ा। यहाँ पर कई एशियाई देश पश्चिमी देशों से भी आगे निकल गए हैं क्योंकि स्मार्टफोन और इंटरनेट की आसान पहुंच और क्यूआर कोड ने इसे आसान बना दिया। खैर, अब लोग घर पर ज्यादा कैश रखना भी पसंद नहीं करते, वो कैश लेकर शॉपिंग के लिए जाना पसंद नहीं करते। यही वजह है कि कैश ऑन डिलीवरी का चलन घट रहा और लोग वैकल्पिक तरीके से पेमेंट करने को प्राथमिकता देने लगे। और भारत में भी जिस तरह से लगातार यूपीआई का इस्तेमाल हो रहा, वो ये साफ दिखा रहा कि भारत अकेले पश्चिमी देशों पर भारी है। अब आपका क्या कुछ कहना है इस रिपोर्ट पर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।